हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका लीगल एडवाइस चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी आप अस्थायी तौर पर अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले होता क्या है, अगर आप एलएलबी कर चुके हैं तो अगर आप अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसमें फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आपको उस राज्य के बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो बार काउंसिल में जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं, चूँकि रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाता है मैंने आपको वीडियो के माध्यम से पहले ही बता दिया है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, पंजीकरण प्रमाण पत्र यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और वो जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है, 2 ईयर के लिए वैलिड होता है। जब आपको प्रमाण पत्र मिलता है तो उस पर लिखा रहता है कि 2 साल के लिए अस्थायी रूप से निर्गत, यानी सिर्फ आप जो है रजिस्ट्रेशन के बाद 2 साल तक ही एक अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद से उन 2 सालों के अंदर आपको जो है AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को पास करना अनिवार्य होता है। तो 2 सालों का मौका दिया जाता है आपको 2 साल के अंदर AIBE का एग्ज़ाम पास करना होता है, जो कि हर साल लगभग 2 बार होता है। और AIBE के एग्ज़ाम पास करने के बाद से आपको अस्थायी तौर पे एक प्रमाण पत्र दे दिया जाता है, जिसके फलस्वरूप आप जो है अस्थायी तौर पे परमानेंटली लाइफ टाइम जो है आप अधिवक्ता के रूप में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चूँकि आप जानते होंगे, अगर आप अभी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराए हैं तो रिसेंटली अगर कराए हैं और अगर AIBE का एग्ज़ाम पास नहीं किए हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। AIBE का फॉर्म आ चुका है और सारी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। इसलिए अगर आपके पास, सबसे पहले ये जान लीजिए कि AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का फॉर्म वही व्यक्ति भर सकता है, वही कैंडिडेट इसको भर सकता है जिसने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा चुका है, यानी जो पहले से ही किसी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है। बिना बार काउंसिल में जिस राज्य में वो प्रैक्टिस करना चाहता है उस राज्य के बार काउंसिल में बिना रजिस्ट्रेशन कराए वो AIBE का फॉर्म नहीं भर सकता है, क्योंकि AIBE का फॉर्म भरते समय आपसे जो है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को मांगा जाता है उस बार काउंसिल में जहां से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है। तो अगर उस बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो आपको सबसे पहले अपने राज्य के बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। तो अगर आप अभी तक अपने बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। चूँकि 5-6 महीने का प्रोसेस होता है आपको जो प्रमाण पत्र मिलता है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो मुश्किल से हफ्ते दिन के अंदर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है और उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को आप जो है AIBE के फॉर्म में भर सकते हैं और वही रजिस्ट्रेशन नंबर बाद में आपके प्रमाण पत्र पर भी छप कर आता है। तो यही काम आपको करना है कि सबसे पहले आपको अपने राज्य के बार काउंसिल में अप्लाई करना है, उसके बाद से वहाँ से एक नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उस नंबर को AIBE के फॉर्म में भरना अनिवार्य होता है। तो अब AIBE का फॉर्म आ चुका है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ कब कैसे होगा, कब से फॉर्म आया है और कब तक लास्ट डेट है। तो चलिए देखते हैं। देखिए डेट क्या है AIBE का, रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 16 मई 2020 से शुरू है। AIBE 15 का ये एग्ज़ाम है, 16 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू है और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की कब है, 27 जुलाई। 27 जुलाई को लास्ट डेट है, अभी काफ़ी समय है इसमें। एडमिट कार्ड जो है 8 अगस्त को इशू होगा और एग्ज़ाम 16 अगस्त को होगा।
और अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो रही है तो उनका हेल्पलाइन नंबर भी है। हेल्पलाइन नंबर आप देख लीजिए। हेल्पलाइन नंबर ये है, यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर, ये लैंडलाइन नंबर है 01149225022, 01149225023। इनका मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है, ईमेल आईडी भी है आपके सामने। मोबाइल नंबर है 9804580458 और ईमेल है aibe.bci@gmail.com। तो यहाँ पे अपनी सारी परेशानी इनको शेयर कर सकते हैं, इनसे पूछ सकते हैं जो भी दिक्कतें आपको हो रही है। और अगर आपको फॉर्म से कोई फॉर्म के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या उसमें डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो अगर आप कहेंगे तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, पूरी कंप्लीट फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो इस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करा के एग्ज़ाम को पास करके आप जो है अस्थायी तौर पे एक रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं और एक अधिवक्ता के रूप में अस्थायी तौर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए, लीगल अपडेट के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।